चलो ठीक ठीक, चलो ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ टैबलेट। इतना अगर पढ़ लोगे ना तो जान लो पूरा फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिए। हाँ, लेकिन यही इतना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये टैबलेट के बारे में है, ठीक है ना। इंजेक्शन क्या है वो बाद में बताऊंगा, ठीक। अभी केवल टैबलेट की बात कर रहे हैं हम। चलो, टाइप ऑफ टैबलेट। अब जैसे देखो, पहला जो हमारा है ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन। टैबलेट लिए हम, क्या अभी नहीं लिख पाए हो? अभी लिख रहे हो क्या? फोटो निकाल लो। ना लिख पाए हो तो वो भी सुविधा है ना। जैसे जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं, फोटो खींच लो अपना भाई, लेकिन समझो बस बस वहीं से, ठीक है ना। बस खाली समझ लो, चलो ठीक है ना। ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन। ओरल का मतलब क्या होता है? जो जैसे हम लिए, गोली खा लिए। अरे भाई, जब कुछ होगा तब तो खाओगे ना। कोई दिक्कत परेशानी है, मान लो बुखार है, डॉक्टर लिख दी विक्स। अभी विक्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, विक्स क्या है? जैसे लिए पैरासीटामॉल, बुखार है, लिए पानी, लिए खा लिए। ये ओरली है, जो भी हम मुंह से ले रहे हैं ओरल है ये। इंजेक्शन का मतलब अंदर ले रहे हैं, इंजेक्शन नहीं है वो, इंजेक्शन। इंजेक्शन और इंजेक्शन दोनों का देख लो स्पेलिंग, ठीक है। वो जे है तो ये जी है। हो गया ना। अब जैसे एक होता है हमारा कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब ऐसा टैबलेट है ये हैं? क्या? नहीं नहीं, वो अनकोटेड रहेगा। जैसे हम पैरासीटामॉल लेते हैं ना, कोई भी पैरासीटामॉल हो वो कोटेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। ना देखे हो तो आज जाके देख लेना। वो कंप्रेस करके, मतलब जो कंप्रेशन मशीन है, हाँ, सिर्फ उसका शेप देकर बढ़िया से सुंदर। ए भाई इंद्रजीत, इधर देखो यार। वो चीज़ नहीं दिया है उसमें, किताब में नहीं देख पाओगे वो। मैं इंडस्ट्री से रिटर्न हूँ, बता दूंगा तुमको, ठीक है ना। वही टैबलेट वहाँ कंप्रेस हुआ, पैक हुआ, मार्केट में आ गया। उसमें लागत वगैरह कम लगती है। वो टैबलेट जैसे पैरासीटामॉल आती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। मल्टीपल मतलब वो टैबलेट ऐसा है कि अक्सर देखते हो ना, ऊपर लाल रहेगा तो बीच में सफ़ेद रहेगा तो नीचे नीला रहेगा। पहले आया करता था, है ना, पहले आया करता था कलर टाइप में, कंप्रेस होके ग्रेन्यूल कलर रहते थे उसके। अभी भी आता है कुछ, हाँ। तो वो मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट हमारा है, ठीक ना। उसमें कलर भी है, कोट, लेकिन कोटिंग नहीं है वो, ठीक। ये समझ गए हो ना। अब आते हैं इंट्री कोटेड। इंट्री कोटेड जो होता है ना, जब मैं इसको पढ़ाऊँगा इंट्री कोटेड डीप में, ठीक है ना, तब बताऊँगा। इंट्री कोटेड का मतलब ये होता है, इसका डिजोल्यूशन टाइम जो है ज़्यादा होता है, मतलब जैसे जो घुलने का, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है इसी का होता है, ठीक है, इंट्री कोटेड टैबलेट का। ये कोट तो चढ़ाया जाता है, जैसे देखो अब ठंडी आ गई ना, है ठंडी आई ना, इनर पहन लिए हो, इनर पहने हो, इनर पहने के बाद शर्ट पहन लिए हो, कोटिंग हो गया है, कोटिंग हो गया है, और इसी के ऊपर जैकेट पहन लिए बढ़िया से, हैं, एंट्री कोटेड हो गया, हुआ ना। अब हमको ठंडी नहीं लगेगी। तो वैसे ये भी है, इसका ड्यूरेशन, एंट्री कोटेड का ड्यूरेशन इसलिए टाइम ड्यूरेशन डिलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, बफर मीडिया पढ़े हो ना, बफर, बफर सिस्टम नहीं। अरे यार, तुम लोग तो मतलब शादी ब्याह में जा रहे हो, है ना,
वो बफर सिस्टम लगा रहता है, तो वो बफर सिस्टम को इसमें मत घुसोड़ो, ठीक है ना, उस बफर सिस्टम को इसमें मत घुसेड़ो। बफर हमारा जो होता है वो पीएच होता है, ठीक है ना, हैं? बफर मीडिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, उस मीडिया में ये जाके घुलता है ये, ठीक है। इसका जब हम DT पढ़ाएंगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम, तब बताऊंगा इसको। ये कोटिंग पे कोटिंग हुआ रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट क्या है? चूसने वाला है, जैसे विटामिन C आती है। अरे भाई वही है, वो सब ब्रांड वगैरह है जो बता रहे हो। विटामिन C लिए, अच्छा ये च्यूएबल जो टैबलेट है, क्या हम इसको ऐसे पानी के साथ खा सकते हैं? जो चूसने पे रिस्पांस देगा, क्या खाने पे रिस्पांस देगा? नहीं देगा उतना। जब चूसोगे ना, तो चूसते रहोगे तो धीरे 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 हमारे जो सलाइवा है, ठीक है ना, उसमें एक हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अरे तुम भी कुछ बोलोगे कि मत संत महात्मा होकर इसे बैठी रहोगे, हैं? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो जब चूसोगे ना, तो साथ में वो एंजाइम भी मिक्स होते जाएगा, तो उसका रिस्पांस कुछ अलग ही रहेगा, वो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। विटामिन C क्या करता है, हैं? ठीक, समझ में आ गया होगा। ये चूसने वाला टैबलेट है ना? भाई वही अभी जो बिक्सवा की बतिया किए थे, है ना। फिर उसके बाद आते हैं फिल्म कोटेड। फिल्म कोटेड का मतलब ये होता है अभी जैसे मैंने क्या बोला, ये पहन लिया ना, है ना, हाँ। फिल्म मतलब उसके ऊपर अक्सर देखोगे ना, जीरोडाल SP टैबलेट ले लो, जीरोडाल SP, जिसमें साइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल और सिरेसियोपेप्टाइडेज होता है। उसको अगर ऐसे तोड़ोगे ना, तोड़ने के बाद ऐसे देखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर रहती है, फिल्म की लेयर रहती है। अच्छा, वो फिल्म की लेयर ऐसे निकालोगे तो निकल भी जाती है। कभी तोड़ के देखे हो? नहीं देखे हो? तोड़े नहीं हो? तोड़ के देखो, ठीक है ना। देखोगे ना, हल्का सा फिल्म टाइप का रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जितनी हमारी एंटीबायोटिक आती है, चाहे हमारी सेपोडॉक्सिम ले लो, ठीक है, एमॉक्सिलिन ले लो, और सेफेक्सिम ले लो, ठीक है ना, सब देखोगे ऐसे तोड़ो नहीं। सेफेक्सिम में अनकोटेड है, सेफेक्सिम कोटेड नहीं है, अनकोटेड, सॉरी। एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेवनेट लोगे ना, देखोगे हल्का सा ऐसे उठाओगे तो वाइट कोट रहता है, सफ़ेद, ठीक है ना, कोट निकल भी आता है, वही फिल्म कोट है, मतलब उसके ऊपर फिल्म चढ़ाई गई है। अच्छा, ये एंट्री कोट और फिल्म कोट क्यों करा जाता है? किस चीज़ की सेफ्टी के लिए? अक्सर देखोगे ना, जो ये फिल्म कोट टैबलेट रहती है हमारी, देखोगे एक्सपायरी 2 साल की दिए रहती है ना। पैकिंग रहता है, एलू पैकिंग होती है। मैं पढ़ा दिया हूँ, एलू पैकिंग वगैरह सब पढ़ाया हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ उसको। एलू पैकिंग रहती है। अगर टैबलेट खुल भी गई तो अगर उसकी पोटेंसी 100% है, खुल भी गई अगर पैकिंग से, तो ये फिल्म जो कोटिंग है ना, ये रोक लेगा, मतलब मॉइस्चर को गेन नहीं करने देगा, पोटेंसी आपकी उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। अक्सर बरसात का मौसम जब आता है ना, रेनकोट पहन लेते हो, पहनते हो ना, कितनो बारिश आवे कौनो फ़र्क नहीं, हम भीगेंगे नहीं, ठीक है ना। वही हाल ये फिल्म कोट का काम करता है, ये जैसे हमारा रेनकोट काम करता है वैसे ये भी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये है कि अगर एक मीडिया में जाएगा, मीडियम में, तो ये घुल जाएगा, ठीक है। अगर वाटर में मिक्स हुआ कुछ देर के बाद रहा, क्योंकि फिल्म कोट का जो कोटिंग टाइम है वो 15 से 30, 20 कहाँ, 15 से 30 मिनट का है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आते हैं शुगर कोट। शुगर कोट क्या है?
शुगर की भी कोटिंग होती है, जैसे कोई टैबलेट है ना, शुगर की कोटिंग कर देते हैं उस पर, हाँ सुक्रोज वगैरह का रहता है, बहुत कम उपयोग होता है, ठीक है ना। फिर कंट्रोल रिलीज का मतलब है, जैसे कोई टैबलेट हम ले लिए हैं, ठीक है ना, वो धीरे 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 घुले और उसका रिएक्शन भी धीरे धीरे होए, ठीक है ना, ये उस टाइप की टैबलेट है, धीरे धीरे रिलीज होगी वो, हाँ हाँ, ठीक है ना, वो ये है। समझ में आया ये? आया? चलो अब हम आते हैं ओरल कैविटी, मतलब मीन्स कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी, अरे भाई दांत उखाड़ दो, गड्ढा बन गया ना, वहाँ कैविटी हो गई, हुआ ना। तो वैसे जहाँ पे गड्ढा दिखे उसको कैविटी बोलते हैं, ना समझ में आए लिख लो भाई। अब जैसे आ गया बक्कल कैविटी, बक्कल मतलब जो हमारा ये है, ठीक है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि बक्कल कैविटी में रखी जाती हैं, ठीक, मुख गुहा जो होता है। एक होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? सबलिंगुअल, लिंगुअल मीन्स क्या होता है? अरे भाई पढ़ाया हूँ यार, इससे पहले टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ाया था ना। लिंगुअल का मतलब होता है जीभ, ठीक है ना। अब सब लिंगुअल आ गया, कुछ दवाइयाँ देखोगे ना जीभ के नीचे रखी जाती हैं, अपने आप वो स्लाइवा से घुलते घुलते चली जाती हैं। जैसे एक आता है एम्लोडिपिन, हाँ, जो एम्लोवास 80 टैबलेट नहीं आता है, बीपी की, ब्लड प्रेशर की दवा है वो, उसका सही, वो सबलिंगुअल दवा है, जीभ के नीचे रख दो घुलता चला जाएगा, उसके बाद अपना, ठीक है ना। जीभ के नीचे रखने वाली दवा जो होती है वो सबलिंगुअल होती है, लिख लो भाई, अगर ना समझ में आए तो बाद में डेफिनीशन तो मैं लिखाऊंगा ही उसको, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बुक में नहीं दी हैं, मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक, सबलिंगुअल हो गया ना, जो जीभ के नीचे रखते हैं। अब आते हैं टोचेज और लोजेंजेज, है ना। विक्स की गोली लो, खिंच खिंच, वही टाइप का है ये, ठीक है ना। कभी कभी गले में खराश होने लगता है कुछ ऐसे लोजेंजेज होते हैं जो मुंह में ले रहो, मस्त अपना चलते रहो, गले की खराश वगैरह निकलती जाती है, ठीक है ना। अरे भाई टॉफ़ी, मेडिकेटेड टॉफ़ी आती है ना, ये हो गया। अब डेंटल कोन, डेंटल कोन का मतलब जैसे क्या है, दांत उखाड़ दिया गया, जैसे अक्सर कहते नहीं हैं कि दांत हमारा दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब के पास आप जाते हो तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो आपका जो है डेंटल रूट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, अंदर से कुछ और दिक्कत है, एक्सरे करेंगे तब, ठीक है ना। ऐसा है, इसको अगर आप निकलवा देते हैं तो और अच्छी बात है। तो जब वो निकाल देते हैं ना तो वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, गड्ढा, दांत जब निकालते हैं तो यही जो टैबलेट रहता है डेंटल कोन, जो उस टैबलेट को उसी में से डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? कि जिससे ब्लड जो है ज़्यादा ना निकले। कब डालेंगे? पहले जब उखाड़ लेते हैं, निकालने के बाद कुछ जो उसमें से जो है कचरा टाइप का ब्लड रहता है ना, वो ब्लड जब निकल जाता है, जब फ्रेश ब्लड आ जाता है, उसको रोकने के लिए उस कैविटी में उस टैबलेट को डाल देते हैं जिससे वो रुक जाए, ठीक है ना। जैसे कहीं से अगर ब्लड निकल रहा है तो अगर जैसे मान लो सपोज डेट मैं बता रहा हूँ, तो वो ब्लड डेंटल कोन के लिए भी ब्लड ये टैबलेट आता है। नहीं यार, वो डेंटल के लिए ही बना हुआ है, कैविटी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अरे यार हम लोग बचपन में साला कट जाता था तो ये क्या लेते थे, खपड़ा उपड़ा लेते थे ना, ले भाई ले, है ना।
अरे यार, फिर उसके बाद रिसर्च किया गया कि नहीं यार ठीक नहीं हो रहा है, तो टॉयलेट कर दिया जाता था, ठीक है ना। अच्छा, टॉयलेट वाला जो रहता है वो उसमें क्या रहता है, यूरिन में क्या क्या रहता है जो ठिकवा देता है? हाँ, चलो जाने दो यार तुम, ठीक है ना। ये हो गया ओरल कैविटी वाला हो गया। अब आते हैं कुछ अदर रूट होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी टैबलेट बना हुआ है, ठीक है। अभी मैंने ये जो डेंटल कोन बोला है ना, ऐसे टाइप में इम्प्लांटेशन और डिपोट, मतलब कहीं मतलब टैबलेट को रखना हुआ, ठीक है ना, उसके लिए भी है। वही कैविटी टाइप का ये भी है, डिपोट टाइप में आता है। फिर उसके बाद आते हैं वेजाइनल टैबलेट। कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं, अक्सर देखोगे ना कि महिलाओं में एक समस्या ज़्यादा होती है, वाइट डिस्चार्ज का केस आता होगा तुम्हारे यहाँ। वाइट डिस्चार्ज मतलब वो लिकोरिया वगैरह का, तो वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है ना, ऐसे इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। तो एक वेजाइनल टैबलेट आता है, कौन सा आता है टैबलेट? कोट्राइमाजोल। नहीं दियो क्या अभी वहाँ पे? आता है कोट्राइमाजोल करके, उसका कंपोजिशन है। तो ये जो है वेजाइना में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, धीरे 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 घुलता जाएगा, उसके बाद जो इन्फेक्शन अंदर बना हुआ है, ठीक है ना, वो दूर हो जाता है। तो ये वेजाइनल टैबलेट है फीमेल के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं, कुछ सलूशन बनता है, कुछ टैबलेट का हम सलूशन भी बनाते हैं। जैसे, अरे साला सर में दर्द हो रहा है, अरे भाई डिस्प्रिन लेते आओ यार, कहते नहीं है। तो डिस्प्रिन खाने से बढ़िया उसका सलूशन बना के लोगे ना, उतना बढ़िया काम करेगा। 20 मिनट के अंदर अंदर सर और सब बंद हो जाता है। तो उसको हम कौन सी टैबलेट बोलते हैं? ये इफरवेसेंट टैबलेट, मतलब पानी, इसको बंद करो, पानी, ठीक है ना, पानी लिए थोड़ा सा, उसमें उस टैबलेट को डाल दिए, तो देखोगे ना बुझ 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 करके, हाँ, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो, ठीक है ना, वो ऐसे घुल जाता है पूरा। उसके बाद मस्त पी लो, मीठा भी रहता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफरवेसेंट टैबलेट। और बाकी डिस्पेंसिंग हुआ, हाइपोडर्मिक हुआ, इसको डिटेल में हम अलग से बताएंगे, ठीक है ना। और ये ट्राइचुरेट जो होता है, कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं, मोर्टार पेस्टल लेते हो ना, ठीक है, उसी में ट्राइचुरेट कर देते हो, ठीक है, पुड़िया बना बना के लो भैया, यही बुखार को होइए तो यही होइए। ट्राइचुरेट का मतलब यही होता है कि पीस देना, कुछ टैबलेट का पीस करके भी रिस्पांस बढ़िया मिलता है। तो ये आपका हो गया टैबलेट, ठीक है, टाइप ऑफ टैबलेट। अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक का डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे। ये तो मैं समझा दिया, ठीक है ना। अब पहला हेडिंग डालोगे, मोटी हेडिंग डालोगे, ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन। पहला हेडिंग लिखो, ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन, मोटी हेडिंग में। फिर उसके बाद हाँ, कंप्रेस्ड टैबलेट, पहला हेडिंग डालोगे कंप्रेस्ड टैबलेट। लिखो, ठीक से बैठ जाओ बाबू, ठीक से बैठ जाओ यार, बहुत जगह है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, बैग पीछे कर दो, है ना। जो भी क्लास ले रहे हो 1 घंटा आधा घंटा, कम से कम अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठो ना, गलत करें। चलो लिखो, दिस टैबलेट फार्म्ड बाई
दिस टैबलेट फार्म्ड बाई compression and contain no special coating no special coating COATING coating। दूसरा पॉइंट लिखो, it provide rapid disintegration, मतलब घुलने का, रैपिड RAPID रैपिड डिसइंटीग्रेशन, ब्रैकेट में D.T लिख लो, DT डिसइंटीग्रेशन, ब्रैकेट में DT लिख लो, डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो पैरासीटामॉल कहाँ है भैया, 500 mg लिखोगे, हम जब बोलबे नहीं किए, खाली पैरासीटामॉल बोले हैं, ठीक है ना, चाहे 500 चाहे 650 हो चाहे 250 हो, ठीक है ना, पैरासीटामॉल है, जो भी रहेगा वो कोटिंग वाला नहीं रहेगा, अनकोटेड रहेगा। दूसरा लिखो एस्प्रिन ASPIRIN एस्पिरिन। दूसरा लिखो, हेडिंग डालो, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। हो गया। दिस टैबलेट प्रिपेयर्ड बाई मोर देन वन कंप्रेशन। दिस टैबलेट प्रिपेयर्ड बाई मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल। मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल, किसी का छूट नहीं रहा ना, मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, इट प्रोड्यूस रिपीट एक्शन। इट प्रोड्यूस रिपीट एक्शन दूसरा इसमें पॉइंट लिखो, टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली, टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी इंग्रेडिएंट। इनकम्पैटिबिलिटी INCOMPATI
बिल BLE इनकैपेबिलिटी, इनग्रेडिएंट ING, इनग्रेडिएंट ING REDIENT इनग्रेडिएंट। एग्जाम्पल में लिख लो, लेयर्ड टैबलेट LAYERED लेयर्ड टैबलेट, बताया नहीं मैं, रंग बिरंगा रहेगा, लेयर्ड लेयर में रहता है, लेयर टैबलेट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, इन माउथ बिफोर, पहला पॉइंट लिखो, इन माउथ बिफोर, इन माउथ बिफोर स्वालोविंग, स्वालोविंग SWALLOWING स्वालोविंग, मतलब वही सलाइवा का जो है, ठीक है ना, स्वालोविंग, किसी का छूट नहीं रहा ना, स्वालोविंग तो हो गया। एग्जाम्पल लिख लो, एंटाएसिड टैबलेट, एंटाएसिड, एंटाएसिड, एंटाएसिड मतलब वही, कौन सी आती है एंटाएसिड में, गैस की, अक्सर देखोगे ना गैस वाला उठा कर गैस का चूस लेना, डाइजीन, डाइजीन, कौन बोला डाइजीपाम भाई, अच्छा डाइजीन, हम तो क्या बोल रहे हो डाइजीन, हाँ डाइजीन, अरे भाई डाइजीपाम मत दे देना, नहीं तो पता लगा जो है, चलो अच्छा ठीक है, जो भी बोला, सुनो डाइजीन, ठीक है ना, देखोगे बड़ी सी गोली रहेगी ना चूसने के लिए, और एक आती है विटामिन C की गोली, वो भी दे देते हैं, कहते हैं चूसते रहो, ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, शुगर कोटेड टैबलेट, पढ़ाएंगे वो भी भाई, लिखते चलो जैसे हम बता रहे हैं ना, शुगर कोटेड, हो गया। दिस टैबलेट कोटिंग ऑफ शुगर, दिस टैबलेट कोटिंग ऑफ शुगर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू मास्क MASK TO, टू मास्क MASK, टू मास्क द bitter and unpleasant, BITTER, bitter and unpleasant, UNPLEASANT, unpleasant odor, unpleasant odor, ODOUR, odor and the taste, ठीक है। शुगर कोट क्यों किया जाता है, कि जैसे अगर कोई कड़वी दवा है, ठीक है ना, उसको छुपा ले, मीठा लगने लगे, जैसे कौन सी आती है मल्टीविटामिन की, मल्टीविटामिन में कौन सी आती है A to Z, देखोगे ना, और कौन सा आता है A to Z गोल्ड आता है, और कौन सा आता है न्यूरोकाइंड गोल्ड टैबलेट, और कौन सा आता है, अरे तो कैप्सूल हो गया यार, बिकासूल, अरे तो मैं कैप्सूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम टैबलेट पढ़ रहे हैं, कहाँ डेक्सोरेंज आता है यार, सिरप में आता है। चलो ठीक है, मल्टीविटामिन की जो भी टैबलेट आती है
वो शुगर कोट रहती है बस, ठीक है ना, छोड़ो कौन सी आती कौन सी नहीं। नेक्स्ट लिखो फिल्म कोटेड टैबलेट, लिख लो मल्टीविटामिन एग्जाम्पल हुआ। हाँ, मल्टीविटामिन टैबलेट। कहा भाई काहे हंस लिए? हो गया। अब लिखो फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट। मैंने क्या बोला, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ना कर पाए, गेन ना कर पाए, इसके लिए हम फिल्म वगैरह चढ़ा दिया जाता है। और फिल्म जो होता चढ़ाया जाता ना HPMC एक केमिकल होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज। अभी नहीं, इसको जब कोटिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, टैबलेट कोटेड विद थिन लेयर, टैबलेट कोटेड विद थिन लेयर, टैबलेट कोटेड विद थिन लेयर ऑफ ए पॉलीमर सब्सटेंस, पॉलीमर ऑफ ए पॉलीमर सब्सटेंस। लिखना चाहो तो ही ब्रैकेट में लिख दो ना, HPMC, HPMC उसका फुल फॉर्म लिख लो, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ये फिल्म फार्मर का काम करता है, ठीक है ना, मिथाइल सेलुलोज HPMC। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिखो टेस्टलेस हैविंग, टेस्टलेस हैविंग, टेस्टलेस हैविंग tasteless having does not gain moisture, tasteless having does not gain, gain GAIN gain, does not gain GAIN gain, हो गया, moisture content। अरे उनमें कहाँ देख रहे हो, मैं है ये नहीं हैं, उनमें है ये नहीं, तुम कहाँ देख रहे हो उसमें, हम उसको मैं अपनी तरफ से पढ़ा बता रहा हूँ। वो हो गया। एग्जाम्पल में लिखो कंटेंट, CONTENT कंटेंट, हो गया। एग्जाम्पल में लिख लो डाइक्लोफेनेक टैबलेट, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, मेट्रोजील, मेट्रोजील देखो कि टैबलेट ना उसमें भी रहता है, मेट्रोजील, हो गया। अब जो है फिल्म कोटेड हो गया ना, अब कौन सा बचा है, शुगर हो गया, फिल्म हो गया, च्यूएबल हो गया, मल्टीपल भी हो गया, कंप्रेस भी हो गया, मल्टीपल, मल्टीपल हो गया, एंट्री कोटेड ना, लिखो, हाँ एंट्री कोटेड टैबलेट, एंट्री कोटेड,
द tablet passed through the tablet passed through the tablet passed through one part of the gastrointestinal tract. GASTRO gastrointestinal tract, ब्रैकेट में GI लिख लो, ट्रैक्ट TRACT, ब्रैकेट में लिख लो GI का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है ना, GI into another. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंट्री कोटेड टैबलेट इज, ये धीरे धीरे एक्शन करता है, ठीक है ना, इंट्री कोटेड टैबलेट इज, इंट्री कोटेड टैबलेट इज, इंट्री कोटेड टैबलेट इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए, most common example of a delayed action, delayed 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 action, मतलब देरी से काम करता है ये, डिलेड मतलब, ठीक है ना, बहुत नहीं यार, हाँ बहुत नहीं, बहुत का मतलब 24 घंटे बाद काम करेगा तो मरीजों में मर जाएगा, हैं, 1 घंटा जो है, ठीक है ना, एक मीडियम में रखते हैं और आधा घंटा जो होता है बफर मीडियम में रखा जाता है, ठीक है ना, 2 मीडिया होता है उसमें, यानी 1.5 घंटे लगता है इसको, तभी तो वो आंत में जाता है ना, तो आंत जो रहता है, जब भी GI ट्रैक बोला हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसमें HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो बफर मीडिया हमारा है, ठीक, चलो हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, बीसाकोडाइल टैबलेट, BISACODYL, बीसाकोडाइल टैबलेट, बीसाकोडाइल कौन सा है, हैं, नहीं पता, अरे भाई बीसाकोडाइल जो आता है, छोटी छोटी गोली रहती है एकदम, कहते नहीं है खा लो पेट साफ हो जाएगा, डेल्कोफ्लेक्स, ठीक है ना, जो डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट आती है बीसाकोडाइल ही होती है, उसमें देखोगे छोटी छोटी रहेगी, वो इंट्री कोटेड रहता है, ठीक है ना, हैं, ये देखबो नहीं किए हैं, तीर मार दिए, पीला नहीं रहता, ब्राउनिश रहता है, ठीक है ना, बीसाकोडाइल का जो होता है, वो टैबलेट ना आँख में जाके घुलती है वो, तो जौन कुछ रहता है सब 4 घंटे बाद साफ हो जाता है, का कोनो दिक्कत है का, हैं, चलो अब कौन सा बच्चा इसमें, कंट्रोल रिलीज ना, चलो ठीक है, हाँ कंट्रोल रिलीज ऑफ टैबलेट, लिखो कंट्रोल रिलीज वाला, मेंटेन ए कांस्टेंट ड्रग, मेंटेन ए कांस्टेंट ड्रग, कांस्टेंट ड्रग, कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट ड्रग, कंसंट्रेशन फॉर एक्सटेंडेड, कंसंट्रेशन
फॉर एक्सटेंडेड, EXTENDED एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन एक्सटेंडेड, EXTENDED एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विद मिनिमम साइड इफेक्ट, एग्जाम्पल लिख लो। पैरोक्सेटिन, PAROXETINE, पैरोक्सेटिन टैबलेट, फिर से PAROXETINE पैरोक्सेटिन टैबलेट। हो गया? ठीक है। अब जैसे हमारा जो ये था, ठीक है, ये पार्ट हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। ये इतना जो है हम पढ़ लिए है ना, कुछ बचा नहीं ना इसमें, देख लो। अरे भाई कंप्रेस पढ़ लिए, मल्टीपल हो गया, एंट्री कोटेड हो गया, च्यूएबल हो गया, फिल्म कोटेड हो गया, शुगर हो गया, कंट्रोल्ड हो गया, ठीक है ना, हम पढ़ लिए। इसमें से सभी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा करके पूछा जाता है कंप्रेस, च्यूएबल, फिल्म कोटेड, ये 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे टिक लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। नेक्स्ट हेडिंग, ये जान लो, जो लोग ये लेक्चर मिस किए हैं बहुत बड़ी गलती किए हैं, जान लीजिए। ये जो टाइप ऑफ टैबलेट में बताया हूँ ना, मान लो वीडियो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वीडियो भी नहीं देखें तो जान लो बहुत बड़ा नुकसान किए हैं अपना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बताया हूँ ना, इस हिसाब से नहीं समझ पाओगे। अब किताब में नहीं लिखा गया है वो कि पानी में डालोगे तो बुझ 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 करके निकल आएगा, वो नहीं लिखा है ना। जब मैं ये चीज़ें बताऊंगा दिमाग में आ जाएगा, अरे सर जी बताए थे पानी में डालेंगे बुझ 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 निकल आएगा, इफरवेसेंट हो गया वो तो, है ना। और शुगर कोट बताएंगे कि खाने में थोड़ा मीठा रहेगा तब जाके वो शुगर कोटिंग हुआ है, और उस पर शुगर का कोट चढ़ाया गया है, ठीक है। एंट्री कोटेड बताएंगे कि एक पहने हैं तो उसके ऊपर और पहनेंगे, उसके ऊपर एक और पहन लेंगे, ठीक है ना, वो एंट्री हो गया। और लेयर और फिल्म कोट है, पतली सी फिल्म चढ़ा देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। ये सब नहीं लिखा है बुक में, ट्रिक से पढ़ोगे ना तो सब याद हो जाएगा। मैं पूछूंगा तो सब बता दोगे। हो गया? अब उसमें एक डाल दो बक्कल, पहला हेडिंग हो गया। बक्कल मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी हो, बुखार तक आ जाए, दवा खा लेना, आना है ज़रूर, क्योंकि जब ये पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसमें से भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे डेल्टल कोन पूछा जाता है, सबलिंगुअल पूछा जाता है, बक्कल, ठीक है ना। हाँ तो मिस मत करना लेक्चर को।